बिगिनर बच्चा कैसे तैयारी करे सर एमपीएसआई की। तो आज हमारे साथ सर जुड़े हैं जो कि एमपीएसआई में ऑलरेडी सिलेक्टेड है और अभी सेवा दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो आज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि भर्ती अब सामने आ चुकी है, तैयारी कैसे करना है। इसी के लिए ये इंटरव्यू सबसे खास रखा गया है। तो सर सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका वेलकम है। थैंक यू थैंक यू। सर बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि तैयारी कैसे करना है, जॉब कैसे लगेगी और क्या मेडिकल होगा, फिजिकल कैसे होगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं। तो सर आपने तैयारी, आपका शुरू का दौर, बचपन से क्या सपना देखा था पुलिस बनने का, एसआई बनने का, क्या कभी सपना देखा था आपने? हाँ, मैं पुलिस से थोड़ा पुलिस फैमिली से बैकग्राउंड से ही हूँ, तो पुलिस में जाने की पहले से इच्छा थी, तो पुलिस की तैयारी करते थे। पहले तो कांस्टेबल सेलेक्ट हुआ था, उसके बाद तैयारी की हमने। और 2018 मतलब 2017 जो लास्ट वैकेंसी आई थी उसमें मैं एसआई सेलेक्ट हुआ था। और सपना तो था ही, मतलब पुलिस में अधिकारी बनने का, जो लास्ट वैकेंसी में पूरा भी हो गया। तो सर कांस्टेबल कब आपने क्वालिफाई किया था? एक्चुअली में 2009 में कांस्टेबल सेलेक्ट। 2009 में। तो काफी यस। आपने संघर्ष किया कांस्टेबल से, फिर बड़ी मुश्किल से आदमी तैयारी कर पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जॉब के साथ तैयारी कर पाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, टीचर को भी टाइम देना होता है और पढ़ने के लिए भी टाइम देना पड़ता है। तो दोनों चीजें मैनेज करना थोड़ा दिक्कत की बात तो होती है, लेकिन हो जाता है, अगर करना चाहो तो हो जाता है। तो सर ये अपने आप को मोटिवेशन कैसे रखा इतने सालों तक कि ऐसा ही लेना है? यार देखो, जब पुलिस में आ गए, हम कांस्टेबल हुए, तो उसके बाद पुलिस की जो आंतरिक चीजें हैं वो समझ में आने लगी। तब समझ में आया कि ऐसे कांस्टेबल ही नहीं, उससे ऊंचा पद कुछ ना कुछ ग्रैब करना है, ताकि लोगों की जो सर्व है। बिगिनर बच्चा कैसे तैयारी करे सर एमपीएसआई की? देखो, ऐसा ही पहले जैसा आपको बताया, सिलेबस का बहुत डिफरेंस हो गया है। पहले 2 ही पेपर होते थे, तो तैयारी का मतलब लिमिटेशंस थी। आप 2-4 बुक्स पढ़ते थे, मैक्सिमम चीजें कवर हो जाती थी। लेकिन अब सिलेबस जो है उसने, है तो जीएस ही, लेकिन उसने पर्टिकुलर टॉप सब्जेक्ट वाइज उसने पूरा डिवाइड कर दिया है। जो पढ़ना होगा हमें अच्छे से ब्रीफ में पढ़ना होगा, क्योंकि पहले जीएस का 100 नंबर का जो पेपर होता था, सब चीजें लगभग उसी में कवर हो जाती थी। मैथ्स रीजनिंग भी उसी में आ जाती थी। तो लगभग 40 नंबर की मैथ्स रीजनिंग और 60 नंबर का। लेकिन जो है जो पैटर्न कर दिया, 2 पेपर कर दिए हैं मेंस के लिए, वो भी 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। तो सिलेबस बड़ा हो गया है, तो सिलेबस तो पूरे डीपली ही पढ़ना पड़ेगा अपन को। जी जी। और चूंकि एसआई बनने के लिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं पड़ता, आपको फिजिकली भी फिट रहना पड़ता है। और उसमें तो समय कम रहता है कांस्टेबल की तुलना में, पहले ऐसा होता था। पहले पहले होता था, पहले एक्चुअल में क्या होता था, क्वालिफाइंग होता था फिजिकल। तो 3 इवेंट होते थे, पहले भी 3 ही इवेंट होते थे वो, लेकिन क्वालिफाइंग होते थे। कांस्टेबल में 2:45 की टाइमिंग दिए करते थे, और एसआई में 2:40 की होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, कांस्टेबल हो चाहे एसआई, दोनों का फिजिकल सेम कर दिया है, 100 नंबर का फिजिकल कर दिया है। और 100 नंबर का फिजिकल भी बहुत ईजी नहीं है, उसमें भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 2:40 की टाइमिंग नहीं निकालना आपको, अब 2:20 2:18 में आप आएंगे तब जाके आपको अच्छे नंबर आएंगे। अब तो मार्किंग कर दिया है, आप जितने कम समय में लाएंगे, अपनी दौड़ क्लियर करेंगे, उस हिसाब से आपको मार्किंग मिलेगी। तो सर जैसे आपको क्या लगता है कि एमपीपीएससी वाले छात्र ज्यादा इधर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग? नहीं, सभी देखो, सिलेबस सिलेबस एक्चुअल में सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। जो आप पढ़ते थे, जीएस में आप हिस्ट्री पढ़ते थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे, करंट अफेयर्स पढ़ते थे, जो सारी चीजें पढ़ते पढ़ते आप सभी चीजें थे, लेकिन एग्जाम तब एक ही होता था। अब उसी चीज को उन्होंने डिवाइड कर दिया है, अलग अलग पेपर के एग्जाम अलग अलग होंगे, तो पढ़ना आपको वही चीजें हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अब आपको उससे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो सभी के लिए, जैसे पीएससी वाले हैं वो तो के लिए भी अच्छा है, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं एसआई की, उनके लिए भी कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होने वाला है, अगर वो तैयारी में लगातार हैं। जो नया बंदा आया है उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसको एडॉप्ट करने में सिलेबस। सिलेबस ही इतना बड़ा हो जाएगा कि समय कम मिलेगा। अभी जैसे एमपी पुलिस का बिल्कुल, जो पहले से तैयारी नहीं कर रहा उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे अभी कांस्टेबल का एग्जाम दिया,
नोटिफिकेशन के बाद 45 दिन के अंदर एग्जाम है। जो बंदा बिल्कुल ये सोचे कि हम नोटिफिकेशन आएगी तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। सर बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो एक एक करके Just, कमेंट्स रखता हूँ आप तक। रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए एमपीएसआई के लिए? देखो, डिपेंड नहीं करता, घंटे डिपेंड नहीं करते आप पे। आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं आप उसमें क्लियर नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये घंटों से कोई डिफरेंस नहीं आता है। डिफरेंस आता है आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 घंटे जो पढ़ रहे हैं आप बिल्कुल उसमें तल्लीन है, मतलब जो पढ़ रहे हैं वो ग्रैब हो रहा है आपको, तो वो डिपेंड करता है। आप दिन में 6-7 घंटे पढ़िए बाकायदा, लेकिन 6-7 घंटे अगर आप पढ़े तो प्रॉपर पढ़े। मोबाइल ये सब दूर, बिल्कुल अगर 6-7 घंटे जो भी टाइम आप दे रहे हैं, वो आप प्रॉपर उसको पढ़ाई को दें अपनी। सर बहुत सारे बच्चों के ये भी डाउट रहते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़ें जीके जीएस के लिए जो एमपीएसआई के लिए बेस्ट होगी। जीके जीएस के लिए तो कई सारी बुक्स आती है। देखो, सबसे सामान्य बुक तो हम जो पढ़ते हैं लूसेंट, हम लोग ने स्टार्ट बस उसी से किया है। मैक्सिमम बंदे उसी से स्टार्ट करते हैं। तो लूसेंट तो देखो, लूसेंट तो मस्ट है कि उसको आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए लूसेंट। वो तो है ही। उसके अलावा भी जो मटेरियल आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक आती हैं, उनको कर सकते हैं। हिंदी के लिए पहले हिंदी का तो सब्जेक्टिव पेपर होता था 70 नंबर का, विशिष्ट हिंदी आती थी, वो बहुत जरूरी होती थी। उसमें भी कई बुक्स कालिंदी वगैरह आती थी, और आपका हेराल्ड वगैरह की बुक्स आती थी, तो पढ़ते थे, वो ठीक थी। सर इसमें मैथ्स रीजनिंग का ज्यादा रोल नहीं रहता है एमपीएसआई में, तो नहीं, मैथ रीजनिंग का रोल था, क्यों नहीं था, मतलब 40 नंबर की मैथ रीजनिंग पहले आती थी। 40 नंबर तो डिसाइड कर देता है। अभी भी एक पेपर है जो उसमें मैथ रीजनिंग आएगा आपको, जो सेकंड पार्ट में शायद दूसरा पेपर है, उसमें मैथ रीजनिंग है। जी। और जीके में सबसे ज्यादा किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स, किस टॉपिक से सर? जो करंट करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चन कुछ ज्यादा आते हैं उसमें। पहले जब मैं देखिए, मैं 2017 का बता रहा हूँ, जब का सिलेबस था, अब तो नया हो गया, तो अब हाँ। क्योंकि अब तो पर्टिकुलर हो गया है, तो उसका कह नहीं सकते कि इस टॉपिक से ज्यादा लेंगे। लेकिन पहले जो आते थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा होते थे। उसके अलावा एमपी एमपी जो जैसे एमपीएसआई है, तो एमपी के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा होते थे। उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इनसे मिला के क्वेश्चन होते थे, दो दो तीन तीन क्वेश्चन, मतलब सारी चीजें लगभग कवर रहती थी उसमें। जी सर। और हिंदी ग्रामर किस लेवल की पूछी जाती है? हार्ड होती है कि मतलब मॉडरेट होती है सर एसआई में? हिंदी ग्रामर तो बहुत अच्छी होती है यार, ऐसा ही के लिए हिंदी ग्रामर आप, हिंदी बहुत सामान्य हिंदी नहीं आती है, हिंदी विशिष्ट आती है, और क्लिष्ट हिंदी आती है। तो मैं तो आपको ग्रामर, देखिए कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, जो आप पढ़ रहे हैं वही आएगा। उसमें इतना वो नहीं है रात जीएस की तरह कि कुछ भी पूछ सकता बात है। तो सर जिस टॉपिक पे आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक अगर आपने वो सारे टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं, तो क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे। हो सकता है थोड़ा घुमा के पूछ ले, बाकी क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं। तो हिंदी के लिए ग्रामर तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेन पोर्शन हो जाता है वो तो एमपीएसआई के लिए हिंदी। बिल्कुल, एमपीएसआई वो मतलब जो अपना लैंग्वेज का पेपर है, वो तो मेन ही था। पहले 70 नंबर की हिंदी आती थी, 30 नंबर की इंग्लिश आती थी। तो जिनने हिंदी में स्कोर कर लिया, तो वो मेरिट पे बहुत डिफरेंस क्रिएट करता था, क्योंकि जीएस से तो ऐसा सब्जेक्ट है, उसका था है, उसको कोई पा नहीं सकता है ना। लेकिन हिंदी ये है कि हिंदी में आप स्कोर कर सकते हैं। सेम ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। आप ये बताइए सर, आपने जब तैयारी की थी तो प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग की थी, उनको लगाया हाँ था? बिल्कुल। मैं जैसे तैयारी करता था, जो प्रीवियस ईयर के 4-5 साल पहले के पेपर्स होते थे, उनको पूरा प्रॉपर पढ़ता था। एनालाइज करते क्या थे? आ रहा है, मतलब किस तरीके से पूछा जा रहा है, किस चीज से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीजों का अध्ययन करता था। पुराने पेपर भी लगाता था, अलग अलग बुक्स में और भी जो मटेरियल आते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी ज्वाइन करता था मैं। और देखो, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, हमें लगता है कि हमने सब पढ़ दिया, लेकिन जब तक हम स्वमूल्यांकन नहीं करेंगे अपना, तब तक समझ में नहीं आता। उसके लिए बहुत अच्छा चीज है कि आप टेस्ट सीरीज लगाएं, टेस्ट या सीरीज। किसी भी सब्जेक्ट की आए, किसी भी राइटर की आए। इन टेस्ट सीरीज लगाने से हमें अपना स्वमूल्यांकन होता है कि हमने जो पढ़ा है, वास्तव में क्या हम उसको डिलीवर कर पा रहे हैं। जी सर।
और वही अगला क्वेश्चन मेरा वही था कि टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आपने बता ही दिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो। वो टेस्ट सीरीज तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट मस्ट है। आप पढ़ रहे हैं उसके बाद टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल मस्ट है। जी। अब बहुत सारे बच्चों के ये डाउट रहते हैं कि नोट्स खुद के बनाए हुए जरूरी है कि मार्केट से परचेज कर लें और पढ़ लें। तो अगर आपके पास समय है तो खुद से अगर आप बना रहे हैं नोट्स तो वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप जो खुद से नोट्स बनाएंगे तो उसके लिए आप रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे बैठ के। और जब आप पढ़ेंगे खुद की चीज तो आपके दिमाग में वो बहुत समय तक रहती है कि हमने ये चीज की थी, हमेशा याद रहती है। आपके पास समय है तो कोशिश करिए कि बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ें और अपने एक नोट्स बनाएं, ताकि बिल्कुल जब आप, क्योंकि जब फाइनल टाइम पे जाएंगे एग्जाम के टाइम, बस आपको एक रीड लगेगा उस पे करने के लिए, एक रीड, क्योंकि आपने पहले से बने बनाए हैं, आपने रिसर्च की है, मेहनत की है उसमें, तो फिर उसमें बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर समय नहीं है तो मार्केट में भी जो नोट्स है उनको भी बिल्कुल पढ़ के उससे भी बहुत अच्छा हो सकता है। जी सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का सर कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा या फिर कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। देखो क्या है, जी। मैं बताऊं, सेल्फ स्टडी से कोचिंग जरूरी है यार इसके लिए। जो नए बच्चे हैं मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं कहूंगा, लेकिन जो बिल्कुल नया बच्चा आया है जिसने फर्स्ट टाइम है उसको तैयारी करने, कोचिंग जाने से क्या होता है, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है हमें कि हमें किस चीज को किस तरीके से पढ़ना है। ज्योग्राफी है पढ़ने के लिए, हिस्ट्री है पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें आप हिस्ट्री में घुसेंगे, खुद से घुसेंगे पढ़ने तो समझ में नहीं आएगा। जी सर। लेकिन अगर आपको एक बार प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए क्या चीजें कैसे होती हैं, तो कोचिंग में ये चीजें मिल पाती, क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी अच्छी छोटा बड़ा सब वो मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए, और आपको एक बिल्कुल कोर पोर्शन फ्री मिलता मटेरियल फ्री मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं। है। जी। तो जो नया बच्चा है उसको तो मैं कोचिंग की सलाह दूंगा कि बिल्कुल जाए, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनने कर रखी होगी कोचिंग, तो वो उस मतलब थोड़े पक चुके हैं, तो वो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग कोचिंग से ही की थी, हम्म। 2 साल कोचिंग किया था, उसके बाद फिर जब लास्ट सिलेक्शन हुआ तब तो नहीं सेल्फ स्टडी करता था। अब सर एसआई का फिजिकल कितना टफ होता है, ये बताइए सर। आपने पहले भी फिजिकल दिए हैं। फिर मैं फिजिकल एक बार डिस्qualify भी रह चुका हूँ 2016 में। फिजिकल पहले की तुलना में अब टफ है। जी जी। टफ क्यों है? क्योंकि इवेंट तो 3 पहले भी होते थे और इवेंट 3 अभी भी हैं। वही 3 इवेंट है, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक, तीनों इवेंट अभी भी हैं। लेकिन पहले सिर्फ क्वालिफाइंग होता था, जब आपको सिर्फ एक मार्किंग है, 2:40 की टाइमिंग दी है, आप 2:40 पे क्रॉस करिए, चाहे 2:40 वाला भी अंदर है और 2:38 में आ रहा है या 2:20 में आ रहा है, वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग है। सेम लॉन्ग जंप में था, वो कितना भी दूर कूद रहा है, 13 फीट क्वालिफाइंग थी, तो आपको उतना पार करना होगा। लेकिन अब क्या हो गया है, अब नंबर हो गया है। अब तो एक एक सेकंड में आपके नंबर चेंज हो जाएंगे। मान लीजिए आप 2:20 पे अगर 40 नंबर मिल रहे हैं, 2:25 पे आप आते हैं तो वही नंबर हो सकता है 30 हो जाएंगे, 2:38 पे आते हैं तो ये 20 हो जाएंगे। तो जितने नंबर कम होंगे वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट पे असर तो करेगा ही, क्योंकि 100 नंबर बहुत होते हैं फिजिकल के लिए। तो आप फिजिकल की, मैं जो क्या है अब, जो रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं अगर कोशिश करें तो थोड़ा टाइम फिजिकल को जरूर दें, क्योंकि रनिंग 2:40 ही बहुत टफ होती थी, और अब 40 नंबर लाने के लिए आपको शायद 124 सेकंड में क्लियर करना है, यानी 2 मिनट 4 सेकंड मान तो ली। बहुत कम हो गया। 2 मिनट 4 सेकंड बहुत टफ हो जाता है 40 नंबर लाना। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ पॉसिबल है उस पर। मतलब ये सोचे कि आज हम उठेंगे और कल दौड़ के लेंगे ग्राउंड में, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन सच में बढ़ा है और फिजिकल में भी बढ़ा है। फिजिकल में बढ़ा है, उसके बाद इंटरव्यू में आपका बढ़ गया है। इंटरव्यू पहले 10 नंबर का होता था, 50 नंबर का हो गया है। तो कंपटीशन तो बढ़ गया, पहले सिर्फ आपको रिटर्न के एग्जाम और इंटरव्यू के एग्जाम से आपकी मेरिट बन जाती थी, अब रिटर्न, फिजिकल और इंटरव्यू तीनों एग्जाम एग्जाम से ही आपकी मेरिट बनेगी। पहले क्या होता, जो 10 नंबर का इंटरव्यू होता था उसमें 1-2 नंबर का डिफरेंस मतलब क्रिएट तो करता था नंबर का डिफरेंस, लेकिन बहुत ज्यादा
मेजर डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता था अगर आपके रिटर्न वगैरह में ठीक नंबर थे तो। लेकिन अब 50 नंबर में अभी मान लीजिए कोई को इंटरव्यू में 10 मिलते हैं और किसी को वहीं पे 40 नंबर मिलते हैं, तो 30 और ये नंबर इसमें तो जैसे ज़मीन आप आसमान का अंतर हो जाएगा। तो आपको इंटरव्यू के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। बैंकिंग जैसा हो गया, सब मिक्स हो गया, वो तो पीएचसी बैंकिंग सब हाँ, अब बिल्कुल सब मिक्स हो गया है। सर मेडिकल में सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान दे बच्चे? जैसे आजकल सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सर, आंखें खराब भी हो रही हैं बच्चों की पढ़ पढ़ के, तो किन चीजों पर ध्यान दे मेडिकल के लिए भी? मेडिकल यानी देखो जनरली मेडिकल बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन आईज सबसे ज्यादा ध्यान आईज पे ही दिया जाता है। आई टेस्ट जो होता है वो थोड़ा प्रॉपर होता है और मेन वही चीज है। जैसे तो कलर आपके जो ब्लाइंडनेस वगैरह भी नहीं चलता है। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपको, और हम्म, उसके अलावा आई में जो आपके टेस्ट होंगे तो कई चीजें तरीके डॉक्टर उसमें चेक करता है। तो मेन ये है, बाकी अदर चीजें फिजिकल में बहुत ज्यादा वो नहीं करती। हाँ, फ्लैट फुट वगैरह ये सब चेक होता है, लेकिन ये फिजिकल के टाइम ही चेक हो जाता है। जी। हाइट चेस्ट वगैरह ये सब फिजिकल के टाइम आपका हो जाता है। जो फाइन मेडिकल लास्ट प्रोसेस है आपका, जब आप मेरिट पे आ गए हैं उसके बाद ज्वाइनिंग से पहले की प्रोसेस है मेडिकल की। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का कि अगर चश्मा लगा है तो दिक्कत होगी या नहीं एसआई में? नहीं देखो, चश्मे से कोई अंतर नहीं है आगे। मैंने बताया ना, आई टेस्ट होता है वहां पे। ठीक है, जो आपको पढ़ने के लिए नंबर दिए जाते हैं, आप अगर वो पढ़ पा रहे हैं, चश्मा लगा है उसके बाद भी बिना चश्मा उतार के ही पढ़ा जाता है। अगर वो पढ़ पा रहे हैं, आप आई टेस्ट में कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो क्वालिफाई हो जाते हैं। चश्मा लगाने से कोई डिफरेंस नहीं है कि आपका चश्मा लग रहा तो हम मेडिकल नहीं दे पाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। सर टाइम टेबल कैसे बनाया था आपने अपनी तैयारी के दौरान? मैं देखो, जैसे बताया पहले से जॉब में था, तो दिन में तो जॉब करता था, ऑफिस में था। एक्चुअल में ईओडब्ल्यू में था मैं टाइम, जब मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये 6 साढ़े 6 बजे तक तो ऑफिस रहता था। शाम को पढ़ता था मैं यार, करीब 8 से 12 1 बजे तक रेगुलर पढ़ता था मैं। और सुबह थोड़ी प्रैक्टिस करता था, ग्राउंड भी जाता था मैं। तो वही 6 7 5 6 घंटे की नींद थी, बाकी टाइम तो बस, बाकी स्ट्रगल टाइम अपना ऑफिस स्ट्रगल बस। बहुत किया सर आपने। हाँ, स्ट्रगल बहुत किया है आपने। हाँ, स्ट्रगल नहीं, मेहनत कह सकते हैं। स्ट्रगल तो ठीक है, जब जॉब में थे तो स्ट्रगल नहीं कह सकते कि हम जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन हाँ, एक पोस्ट के लिए स्ट्रगल जरूर कर रहे थे। जी सर। इस एग्जाम में सर इंग्लिश का कितना रोल है? देखो इंग्लिश का, देखो रोल तो हर चीज का है यहाँ पे। इंग्लिश हो हिंदी हो, 30 नंबर की इंग्लिश आती थी तब। अब जो एक पेपर है वो इंग्लिश का होगा, कितने नंबर की रहती हो तो तभी हम्म। पता चल पाएगा जब फाइनल सिलेबस आएगा उसका। तो 30 नंबर बहुत होते हैं यार। एग्जाम 1 नंबर से इंसान मेरिट छुप जाती है, 30 नंबर तो बहुत होते हैं। तो जितना रोल हर चीज का है, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जीएस हो, हर चीज का बराबर रोल है इस पे। सर बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि पहले प्री पे ध्यान दें कि मेंस पे ध्यान दें। प्री और मेंस, देखो क्या, प्री में भी वही चीज पढ़ना आपको वही है। प्री के लिए भी पढ़ना आपको जीएस ही है, और मेंस के लिए भी जीएस ही पढ़ना है। कोई मेंस भी आपका होना है तो कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होना है, ऑब्जेक्टिव ही होना है। हम्म। तो आप प्री में ही आप सारी चीजें प्री से ही लेके पढ़े ना। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये सोच के नहीं पढ़े कि हम प्री में देना है, 2 नंबर 2 क्वेश्चन आना है, इसको हम छोड़ दें। 2 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। अब शुरू से आप हिस्ट्री पढ़िए, बकायदा डीप पढ़िए, जो है पूरा पढ़िए आप। तो आप मेंस के टाइम आपको वही चीज थोड़ी कम पढ़नी पड़ेगी हो सकता है, या फिर जो पढ़ेंगे तो आपको पहले से पढ़ा हुआ होगा, तो इजी आपका